थ्योरम 9.7 में क्या है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इस ए बी आर्क, इसका एक पार्ट है ए बी आर्क, इस आर्क से सेंटर पे एक एंगल बन रहा है एओबी, और इसी आर्क से सर्क्यूमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है एसीबी। तो ये सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्क्यूमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का क्या होगा, डबल होगा। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास गिवन है दैट एओबी एंड एसीबी आर टू एंगल्स फ्रॉम सेम आर्क एबी, वन एट द सेंटर अदर एट द सर्क्यूमफ्रेंस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पहले वाला किस पे है, सेंटर पे, और दूसरे वाला सर्क्यूमफ्रेंस पे। और मुझे प्रूव करना है कि एओबी इज डबल ऑफ एसीबी है। यहां पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे अपने, क्या करेंगे, इसको सी को ओ से ज्वाइन कर देंगे एंड प्रोड्यूस टू इट टू अ पॉइंट एक्स, या एम बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या की, ज्वाइन सी टू ओ एंड प्रोड्यूस टू एम, प्रोड्यूस टू एम, ओके। तो क्या मिलेगा अपने को, अब यहां से देखो, ये तो हो गया। अब स्टार्ट कैसे करना है इसको, मेरे पास ये ट्राइंगल है ए ओ सी, दिख रहा है ये वाला, इधर वाला, यहां से इस पे कुछ ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज लगाएंगे जो हमने पहले पढ़ी हुई। तो मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल एओसी, इन ट्राइंगल एओसी, ये वाला एंगल एओएम, ये देखा जाए तो क्या है, इसका एक्सटर्नल एंगल है। वी हैव अ ट्राइंगल, ये इसकी प्रोड्यूस साइड, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल एंगल। और एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, अपने अंदर वाले के सामने वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है या नहीं होता। तो यहां से ए ओ एम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल, यानी ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल एओसी वी नो दैट एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is equal to the sum of its internal opposite angle, ठीक है। तो एंगल ए ओ एम कितना आ जाएगा, एंगल ओ ए सी, ये वाला, एंड एंगल ए सी ओ, दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। एक और प्रॉपर्टी, अब यहां से देखो, इसकी इसी ट्राइंगल के अंदर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है। नाउ ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, वाई, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, if two sides ऐसा नहीं, we know that angle opposite to equal sides of a triangle are also equal। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी था, इस ट्राइंगल का पार्ट था, दो साइड इक्वल आ गई, तो अपोजिट एंगल भी क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड से वैल्यू कहां रख देंगे, फर्स्ट में, कहां पे, मुझे कौन सा चाहिए, ऊपर वाला चाहिए, एसीओ चाहिए प्रूव करने के लिए, तो मैं एसीओ रखूंगा और इसको रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो सीएओ की जगह मैं क्या रख रहा हूं, एसीओ यहां पे, तो एओएम क्या आ जाएगा, एओएम इज एसीओ प्लस एंगल एसीओ।
वन एसीओ वन एसीओ कितने हो गए? टू एसीओ। तो एओएम इज टू टाइम्स एसीओ। इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल BOM BCO, फ्रॉम ट्राइंगल BCO, ये वाले पे देखो, इधर वाले पे। अगर ये सेम प्रोसेस रिपीट करूं मैं, एक्सटर्नल इंटरनल अपोजिट एंगल ये दोनों, ठीक है, ये दोनों रेडियस है, इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और इसको इससे रिप्लेस कर देंगे तो फिर से ये सेम रिजल्ट मिलेगा। इस तरफ भी क्या मिलेगा? सेम। सिमिलरली मुझे कि जो BOM है वो डबल आ जाएगा किसका? वो ऊपर वाले का, OCB का आ जाएगा सिमिलरली। तो दोबारा करने की नीड नहीं है अपने को, ठीक है, सेम प्रोसेस को। अब इसके बाद क्या करेंगे? अपने थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो, दोनों इक्वल है, एंड इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। तो 3 + 4 कर दो, तो यहां क्या आ जाएगा? AOM + BOM, और इधर क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ACO प्लस 2 टाइम्स OCB। ओके, अब AOM और BOM, AOM + BOM क्या बन गया? AOB। क्या बन गया? AOB। यहां से 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा? ACO प्लस OCB। देखो ACO ये वाला है और OCB ये वाला, दोनों का मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ACB। तो एंगल AOB इज डबल ऑफ, हेंस प्रूव्ड। थ्योरम 9.8। अब ये क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, ये उसकी एक आर्क है AB, और AB आर्क से बनने वाले दो एंगल है मेरे पास, बोथ आर एट सर्क्यूमफ्रेंस। तो मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हो। तो गिवन में तो क्या लिख दोगे? वही सेम चीज, दैट एंगल ACB एंड एंगल ADB आर टू एंगल एट द सर्क्यूमफ्रेंस by the same arc AB, same arc AB of a circle। ठीक है, और मुझे प्रूव क्या करना है इसमें? दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? यहां सेंटर होगा सर्कल का, उस सेंटर से A को और उसी सेंटर से B को भी ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन सेंटर O to A एंड O to B। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखोगे तो एंगल AOB जो बन रहा है यहाँ पे, ये वाला, और ACB देखोगे तो ये AB आर्क से बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे, और ये AB आर्क से बन रहा है सेंटर पे, बन रहा है ना। तो AOB जो एंगल है वो ACB का डबल हो जाएगा, अभी अभी किया है हम लोगों ने प्रूफ, तो वही चीज यूज कर लेंगे यहाँ पे। एंगल AOB एंड एंगल ACB आर फ्रॉम सेम आर्क AB at the center and at the circumference respectively। Then by theorem 9.7 क्या स्टेट करती है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो डबल होगा ACB का। ओके, और सिमिलरली ये बात अगर फिर से रिपीट करूं मैं दूसरे एंगल के लिए, तो AOB सेंटर पे और ADB इसी आर्क से सर्कमफ्रेंस से, तो विद द सेम प्रोसेस मुझे AOB क्या मिल जाएगा? डबल ऑफ ADB ऑल्सो,
अगर 1 और 2 को कंपेयर करें, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ये दोनों किसके इक्वल है, ए और बी के, देन दोज थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो बाय 1 into डबल ऑफ एसीबी इज इक्वल टू डबल ऑफ एडीबी आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एसीबी इज इक्वल टू एडीबी, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इज 9.9 थ्योरम, जो कि ये कहती है कि लाइक इफ आई हैव अ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनाओ, दैट एंगल इज ऑलवेज एंगल ऑफ 90। ये मुझे प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है, दैट एंगल एसीबी इज 90। अब अगर ये सेमी सर्कल है तो ए बी क्या है, डायामीटर, और डायामीटर है तो डायामीटर तो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या बनता है, 180। और अगर सेमी सर्किल है तो सेमी सर्किल अपने आप में भी एक क्या है, एक आर्क ही तो होता है, और एक आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल अगर 180 है तो उसी आर्क से सर्कमफ्रेंस से बनने वाला एंगल इसका हाफ होगा, दैट इज 90। 180 का हाफ इज 90। तो यहां क्या लिखेंगे सबसे पहले हम, दैट ए बी इज अ डायामीटर, ए बी इज अ, क्योंकि डायामीटर स्ट्रेट लाइन होती है तो एंगल एओबी क्या हो जाएगा, 180। वाई, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और फिर एओबी एंड एसीबी आर टू एंगल्स फ्रॉम सेम आर्क, सेम आर्क। तो यूजिंग थ्योरम 9.7, एंगल एओबी या हाँ से कर सकते हो, एंगल एओबी इज डबल ऑफ एसीबी, एंगल एओबी इज डबल ऑफ एसीबी। अब एओबी कितना है, 180 इज 2 टाइम्स एसीबी, तो एसीबी कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में कहा आ गया, डिवाइड में, 180 अपॉन 2 काटोगे तो कितना आ गया एसीबी, एसीबी इज 90 डिग्री। अब नेक्स्ट है थ्योरम 9.9, जो पहले करवाई थी ना उसको शायद नंबर मत देना, जो 180 वाली थी वो वैसी करवा दी मैंने, कि एवरी एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो इसमें थ्योरम में है क्या कि ये लो, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक आर्क है ए बी, और ये वो एंगल है हमारे पास, एक तो ए सी बी जो टच कर रहा है ऑलरेडी। मुझे प्रूव करना है कि जो डी बनाऊंगा ना यहाँ से, एक एंगल मेरे पास ऐसा है कि लाइक इस तरह है कि ए सी बी इज इक्वल टू एडीबी, ए सी बी इक्वल टू एडीबी है। ये मुझे गिवन है, तो गिवन क्या है यहाँ पे, दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एडीबी, ओके, फर्स्ट थिंग। और मुझे प्रूव क्या करना है यहाँ पे, दैट द सर्कल ए बी सी डी आर कोएनसाइक्लिक, दैट मीन्स कि जो सर्कल सी ए और बी से पास हो रहा है वो डी से भी होता हुआ जाएगा, ऐसा नहीं है, ये गलत है रहेगा, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पे, ये वाला जहां पे टच हो रहा है ये लाइन सर्किल को, इस ई को मैं ज्वाइन कर रहा हूं किससे, बी से। अब ये तो सर्कल के ऊपर है, ओके। प्रूफ देखो इसका, टेक ई पॉइंट ऑन द intersection of line AD and circle and join E to B, इसको कंस्ट्रक्शन बोल दो,
ठीक है, ऐसा कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो, उसको ज्वाइन कर दिया तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल ए ई बी, वाई, बाय थ्योरम 9.8 क्या स्टेट करती थी, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये वाला एंगल इसके भी इक्वल आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। बाय फर्स्ट एंड सेकंड अगर कंपेयर करोगे, ADB इज इक्वल टू AEB, अब ठीक है, ACB ADB इज इक्वल टू AEB। अब देखो यहां से कि ये दोनों इक्वल, ठीक है, और ADB इससे क्या आ गया, ADB इज इक्वल टू AEB, यानी ये दोनों एंगल मेरे पास इक्वल मिल रहे हैं मुझे, इसकी ये लाइन तो फिक्स है, अब इसके इस लाइन पे 2 पॉइंट्स है, यहाँ ये पॉइंट भी फिक्स है ना, तो ये एंगल अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो छोटा होना चाहिए था, और नीचे की तरफ आएगा तो बड़ा होना चाहिए, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, कब, जब E एंड D आर कोइंसाइड ईच अदर, ये पॉसिबल कब है सिर्फ, अब ये तो फॉल्स हो नहीं सकता, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं, इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, है ना, हाँ, कैसे, तो ये ऊपर जाएगा तो ये लाइन ऐसे एंगल झुकता नहीं जाएगा अंदर की तरफ, और नीचे आएगा तो ये ऐसे बड़ा होता जाएगा, यहां तक तो 90 बन जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियस हो जाएगा यहाँ पे आते आते, ठीक है ना, क्योंकि हमने लाइन भी फिक्स कर रखी है और ये पॉइंट बी पॉइंट भी फिक्स कर रखा है, तो सिर्फ वो पॉइंट हिल सकता है, तो ये हिल के कहाँ आ जाएगा, अब ये तो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो हो नहीं सकता गलत, यहाँ तो 90 बनेगा ही यहाँ तो इक्वल बनेगा ही बनेगा उसके, ये वाला पॉइंट है, इस पर डाउट था हमें, तो ये कहाँ आ जाएगा सही करने के लिए यहाँ पे, इसका मतलब डी पॉइंट भी कहाँ है, सर्क्यूमफ्रेंस पे, तो विच इज पॉसिबल ओनली इफ D and E coincide each other, hence prove that if D coincide E, then it will lie on circle, ये कहाँ आ जाएगा, सर्कल पे, hence proved that A B C D are coencyclic। तो पहले हमने ये प्रूव किया था कि अगर ये दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है और सेम आर्क से हैं तो ये इक्वल होंगे, और अब प्रूव कर दिया कि अगर ये इक्वल है तो श्योरली कहाँ होगा, सर्कल के अंदर ही होगा, बाहर नहीं जाएगा, फिर वो इनके थ्रू सर्कल बन सकता है, ठीक है, ये उसकी कन्वर्ज हो गई। टर्म है हमारे पास विच इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल की सर्क्यूमफ्रेंस को टच करें, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं इसे, अब वो चाहे रोम्बस हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे कोई रैंडम क्वाड्रिलेटरल हो, अगर वो टच कर रहे, उसकी अगर वर्टिसेस टच कर रहे हैं सर्क्यूमफ्रेंस को, दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलो यहाँ आ जाओ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चल रहा था, अब ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके पास एक ही प्रॉपर्टी है क्या, कि इसके जो अपोजिट एंगल है ना ये वाले, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, अब यही प्रॉपर्टी हमें प्रूव करके दिखानी है। नेक्स्ट थ्योरम हमारी यही है, प्रूव दैट इफ वी हैव अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इनका सम क्या, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम भी 180, ये प्रूव करना है। फिर इसका कन्वर्स भी आएगा कि अगर मेरे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो प्रूव करो कि वो साइक्लिक होगा, उसके तरफ से सर्किल, उसके ऊपर से सर्किल बन सकता है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम 9.10, थ्योरम 9.10 क्या स्टेट करती है, दैट इफ आई हैव अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो प्रूव करो कि इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। तो गिवन क्या है, ABCD इज साइक्लिक, मतलब इसके चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्क्यूमफ्रेंस को टच कर दें, तो ये मेरा गिवन हो गया, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो 180। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूं? join A to C in join B to D। ठीक है, join AC एंड BD ज्वाइन कर दिया। ऐसा करने से मुझे 8 एंगल्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। या मेंशन कर देना किस एंगल को क्या लिया। ठीक है, एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है, यू कैन मेंशन दैट आल्सो। अब इतना करने के बाद अपने प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं। वी नो दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। पता है ना ये? तो ये देखो, ए बी आर्क से सर्क्यूमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल और इसी आर्क से सर्क्यूमफ्रेंस पे बनने वाला एक और एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिखे। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है बीसी आर्क चेंज करो, बोलो मत बीच में। ये क्या है? बीसी आर्क। अब बीसी आर्क से सर्क्यूमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल इज एंगल 8 और इसी आर्क से सर्क्यूमफ्रेंस से बनने वाला एंगल इज एंगल 5। तो एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5 नंबर 2। अब आप फिर चेंज कर दो, सीडी आर्क से सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल इज एंगल 7 और इसी आर्क से एंगल 2। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 2 नंबर 3। फिर आप चेंज कर दो, सीडी एडी आर्क, इससे इधर बना 4 और इधर बना 1, 4 इक्वल्स टू 1। नंबर 4। नेक्स्ट, वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 is 360. Why? Sum of all the angle of a quadrilateral is always 360। पता है हमें ये बात। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? किसी एक को ले लो, या तो ए सी को या फिर बी और डी को, दूसरा सिमिलरली हो जाएगा। मैं ए और सी ले रहा हूँ। ए और सी में मुझे एंगल 8 चाहिए, 7 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, बाकी रिप्लेस करेंगे। ठीक है, देखो एंगल 1 नहीं चाहिए मुझे, क्या क्या चाहिए? 7 8 3 और 4, ये 4 रख लो, बाकी को रिप्लेस करो। एंगल 1 नहीं चाहिए, 1 किसके इक्वल है? 4 के, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, प्लस एंगल 2 नहीं चाहिए, किसके इक्वल है? 7 के। 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 नहीं चाहिए, 5 किसके इक्वल है? 8 के। 6 नहीं चाहिए, किसके इक्वल है? 3 के। 7 चाहिए और 8 चाहिए, इज इक्वल टू 360। हाउ? कैसे लोगे? वाई? बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का यूज किया और ये बनाया हमने। ठीक है, आप देखो, एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 4 2 एंगल 4, एंगल 7 प्लस एंगल 7 2 एंगल 7, एंगल 8 प्लस एंगल 8 2 एंगल 8। पूरे में से 2 कॉमन आया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। ये 2 गया डिवाइड में, 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा? डीसीबी, क्या कह सकते हो? एंगल सी। और 7 प्लस 8 क्या हो जाएगा? एंगल ए। ये 2 गया डिवाइड में, 360 अपॉन 2 क्या आ जाएगा? 180। तो एंगल सी प्लस एंगल ए क्या आ गया? 180 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं बाकी चार को रिप्लेस करता तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी भी क्या आ जाता? 180। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है? दैट इफ आई हैव ए क्वाड्रिलेटरल ABCD सच दैट कि इसके अपोजिट एंगल का सम क्या है? 180। यानी गिवन क्या है?
तो a plus c is 180 और b plus d is also, मुझे प्रूव करना है that ABCD is साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक का मतलब कि जो ये सर्कल बनाऊंगा, अगर मैं डी ए और बी से पास होता हुआ तो वो सी से भी होके जाएगा। मतलब चारों वर्टेक्स क्या है, सर्कल के ऊपर है। तो एक इसको कॉन्ट्रडिक्शन से ही करते हैं, एक बार लेके चलते हैं ऐसा कि जो सर्कल बनेगा वो ए बी डी से तो पास हो रहा है बट सी से पास नहीं हो रहा, ठीक है। बट इसी लाइन पे डीसी पे देयर इज अ पॉइंट ई जिससे ये पास हो रहा है, हाँ। तो अगर मैं ई को बी से ज्वाइन कर दूं तो क्या होगा, मुझे ए और सी भी 180 दिए हुए हैं और ए और ई भी 180 आ गए, तो ए सी के भी इक्वल हो गया और ए ई के भी इक्वल हो गया। अगर दोनों के इक्वल हो गया तो ये दोनों एंगल क्या आ गए, इक्वल, विच इज पॉसिबल ओनली इफ सी एंड ई कोइंसाइड ईच अदर। तो ये अगर अंदर आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा फिर, साइक्लिक। तो इस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन से होगा। तो करते हैं प्रूव इसको। यहीं पे लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वही लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, लेट डी ए बी आर passing or lies on a circle, but circle is not passing through C, then there will be any point on DE, तो DC which lies on circle, let that point is E. लेट कर लिया, वो पॉइंट क्या है, ई है, जो उस लाइन के ऊपर है, ठीक है। नाउ ज्वाइन ई टू बी, यहां तक आ गए। ए प्लस सी 180 मुझे गिवन था, ये ज्वाइन करने के बाद ए प्लस ई भी क्या आ गया, 180। वाई, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर, सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। इसको दिया नंबर 2 बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ए प्लस सी इज 180 है और ए प्लस ई भी 180 है, दोनों इक्वल आ गए। ए से ए कैंसिल, सी इज इक्वल टू क्या आ गया, सी किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल आ गया। सी एंड ई आर इक्वल, ये कब पॉसिबल है, देखो एक ही लाइन यहां से बन रहे हैं, देखो दोनों सेम पॉइंट से। तो सेम पॉइंट से दो एंगल अलग अलग पोजीशन पे इक्वल कैसे बन सकते हैं, है ना। इट इज पॉसिबल ओनली इफ C and E coincide each other। अब ये तो श्योर है कि E नहीं जा सकता उधर, क्योंकि E तो हमने सर्कल के ऊपर लिया है। अगर E को बाहर ले जाएंगे तो फिर ये वाली फॉल्स हो जाएगी, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो 180 रहेगा ही, तो फिर C अंदर आएगा। ओके, दैट मीन्स ABCD is a cyclic quadrilateral, hence proved।